1-2 घंटा और लगेगा। It has been 2 days now since Neel Kamal ferry capsized off the Mumbai coast after a Navy speedboat collided. As many as 14 people, including a family, have passed away and over 100 people have been injured. Even now, one passenger, Zohan Pathan, all of 7 years of age, continues to be missing, while survivors claim that the driver of the Navy speedboat was showing off stunts. The naval vessel is being thoroughly investigated to assert the time at which it lost control. Daryl on the telecast with me. Meanwhile, before I go to Daryl, I have with me, this conversation that my colleague Daryl had with the brother of a deceased passenger. 4 of his family members were on the ferry, of which his brother passed away. Listen into what he had to say. A tragic incident took place on Wednesday where a ferry boat named Neel Kamal carrying more than 100 passengers met with an accident in the Mumbai harbour when an Indian Navy boat collided with this Neel Kamal ferry boat, which was carrying more than 100 passengers, and after which we saw that over 100 people were present on this ferry boat and 14 people have lost their life. I am joined with Ranjit Parmar, who is the brother of the deceased Hansaram Bhati, whose body was found yesterday by the Mumbai police near the Gateway of India, where this whole tragic incident took place. We'll speak to him and try to understand about the whole incident. Sir, a big loss for your family. You lost your brother in this whole tragic incident. What was the last conversation you had with your brother? मतलब कल जब शाम में 6 बजे हमको इन्फॉर्मेशन मिली कि आपके एक बॉडी मिली है। एक्चुअली हमको डाउट यही था कि एक बॉडी मिली मतलब वो एडल्ट है, वो हमारे ही पेशेंट है करके। तो एक बॉडी का कंफर्म हुआ कि हमारे ये फिर भी एक बार बोले शिनाख्त कर लो आप, एक बार आपके है या नहीं कंफर्म हो जाएगा। तो वहाँ से फिर वो येलो गेट की पुलिस वाले से वहाँ गए, वहाँ से वो सेना ने उनको बॉडी को वहाँ पे लाया, फिर हमको शिनाख्त कराई तो कंफर्म हुआ कि हमारा ये हमारा भाई हंसराज भाटी का, उनका हंसाराम भाटी का मोबाइल है, उनके जो रुमाल में वो पैसे रखते थे वो सब कैचअप किया तो मालूम पड़ा कि हाँ यही है करके। फेस भी थोड़ा पहचानने में आ गया। फिर बाद में 6 बजे हम लोग वो हॉस्पिटल से जेजेएम लेके आए उसको, क्योंकि वो पोस्टमार्टम कहीं होता नहीं है, जेजे में होता है करके। जेजे से लाके फिर रिक्वेस्ट किया कि हमको राजस्थान बॉडी लेके जाना है, तो पोस्टमार्टम अभी करेंगे तो हम लोग रात में निकल जाएंगे, तो कल का एक दिन और हमारा बच जाएगा करके। फिर रात को लगभग 12-1 बजे ये पूरा प्रोसेस हुआ डॉक्यूमेंट्री का। उसके बाद हमने वो वहाँ से उनको एम्बुलेंस से रवाना किया। क्या वो अकेले थे इस फेरी बोट पे या उनके साथ उनके फैमिली मेम्बर्स भी थे, ये एलिफेंटा जा रहे थे? टोटल 5 मेंबर थे। एक परवीन जी राठौड़, एक नीतू राठौड़, ये हस्बैंड वाइफ थे। एक संतोष थे जो हंसाराम भाटी के वाइफ थे, एक सिंगल हंसाराम थे और इनका बच्चा तरुण था। तो 4 को तो रेस्क्यू करके निकाल लिया गया था। एक जो हंसाराम भाटी है वो मिस थे, जो पिछले 24 घंटे के बाद कल शाम को 6 बजे वो बोट के किसी आदमी ने उनको देखा कि किसी का हाथ दिख रहा है, फिर हमको इन्फॉर्मेशन मिली उसकी। उनके फैमिली ने आपसे पूरे इंसिडेंट के बारे में कुछ कहा है क्या, कैसे हुई ये घटना, इसके बारे में कुछ कहा है? नहीं, उनके वही बच्चे ने, उनकी माँ एक्चुअली वो थोड़ा माइंड से सेटअप नहीं है, बहुत टाइम से भी सेटअप नहीं है, अभी भी वो बहुत बेचारी डिस्टर्ब में है, टेंशन में है। बच्चे ने हमको एक्सप्लेन किया कि भाई डैडी मेरे साथ में थे और डैडी जैसे जैसे वो नीचे जा रहे थे मुझे दिख रहे थे, मैं चिल्ला भी रहा था, बट अभी इतने सारे क्राउड में आवाज़ इतनी जा नहीं पाई उन तक और दूसरे सैनिकों तक भी आवाज़ जा नहीं पाई, और उसके हिसाब से वो डैडी को लास्ट वो बच्चे ने वहाँ देखा था। उसके बाद बच्चे को वो भी सदमा लगा कि डैडी शायद चढ़ गए ऊपर, बट वो चढ़े नहीं थे और उसमें वो मिस हो गए थे। लाइफ जैकेट्स कहा जा रहा है कम थे उस शिप पे, जो फेरी बोट थी वहाँ पैसेंजर 100 से ज़्यादा थे, लेकिन जो लाइफ जैकेट्स थे वो करीबन 40-50 थे। तो जो आपका कज़न था, छोटा जो लड़का था तरुण, क्या उसने कुछ कहा इसके बारे में कि लाइफ जैकेट्स वगैरह नहीं थे? तभी तरुण ने क्लियर कहा है कि लाइफ जैकेट उसको नहीं पहना हुआ था, उसने 2 लाइफ जैकेट किसी और के पहने तो उनका सहारा लेके वो ऊपर चढ़ा, लेकिन हंसाराम भाटी को लाइफ जैकेट पहना हुआ था। लास्ट में हम लोगों ने बॉडी कलेक्ट किया तब भी उनको वो पहना हुआ था। एक्चुअली ये जो जैकेट है ना, ये रिस्क हो गया, वो जैकेट बोट के अंदर फंस गया था। जैकेट फंसने की वजह से उनका चश्मा जो बहुत ज़्यादा चश्मा था, ज़्यादा नंबर थे, चश्मा पहले ही पानी में मिस हो गया, तो चश्मे के बिना उनको कुछ दिखा नहीं, और एक्चुअल में वो जैकेट ऐसी जगह फंस गया कि वो अपने आप को निकाल नहीं पाए। जैसे जैसे बोट अंदर गई वैसे वैसे वो हंसाराम भाटी भी वापस अंदर चले गए और इतना मतलब अनकम्फर्टेबल हो गए कि वो पैक हो गए। अबे वो तैराकी भी अच्छे थे, अगर वो फ्री होते बॉडी से तो वो बाहर आ जाते, या उनका चश्मा होता तो भी बाहर आ जाते,
लेकिन चश्मा भी नहीं और जैकेट फंस गया उस बोट के अंदर, तो उनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ और बाद में वो नहीं मालूम पड़ा कुछ। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए. सो दिस वॉज Ranjit Parmar. He is the brother of deceased Hansaram Bhati, whose body was found yesterday at the Gateway of India by the Mumbai police. With video journalist Kunal, this is Daryl Mira and Afa News X, Mumbai. Daryl, you spoke to a lot of people, the eyewitnesses, the family members who lost their loved and dear ones. And what's the situation right now? What developments? Are there any further inquiries that are being made? Where has the investigation reached in this matter? If you see, the investigation is underway. The Mumbai police, along with the Indian Navy, is investigating this whole matter. There's a detailed inquiry which will be done about the whole incident which took place on Wednesday. Now, the authorities have made it mandatory for the passengers to wear life jackets during the boat ride from Gateway of India to the Elephanta Cave, Alibag, wherever their destination. Because if we saw the deceased brother who spoke to us, Ranjit Parmar, he said that his cousin Tarun, who was there on that ferry boat, he said that there were only few jackets and the people who were there present were more than 100. So yes, now it has been made mandatory for all the passengers to wear life jackets. Precautionary measures have been taken, but if you see on the other hand, 14 innocent people have lost their lives in this whole tragic incident, and one more person is missing in this. It is said to be a minor boy of around 7 to 8 years of age. His body is still missing, and the search operations are underway. Right, absolutely. Search operations underway. How long do you think these search operations are going to carry on? It has already been more than 48 hours since the accident took place. On Wednesday afternoon, this incident took place around 3:55 p.m. It was almost 4 p.m. in the afternoon when this whole incident took place, and it's been more than 48 hours, and still there's one body missing. 100 people were rescued, all were being discharged because their condition was stable. But on the other hand, 14 innocent people have lost their life, and there's one minor boy who is said to be of around 7 to 8 years of age who is still missing. The police has said that the operations are underway. The Indian Navy, the Coast Guard, the local fishermen, the local authorities of the Uran, where this incident took place near the Mumbai harbour. It was Jawar, the Bachar Island, where the incident took place. So such operations are underway, and it will be soon. The body will be found. When we spoke to some few policemen, they said that the operations are underway, and we will soon find the missing body. Right, absolutely. Thanks, Daryl, for giving us that information.